बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे, डीजल 8 रुपये 42 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपये फी लीटर लेवी बरकरार रखी गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 5 रुपये 45 पैसे कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। 8 रुपये 42 पैसे फी लीटर कमी के बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 281 रुपये 96 पैसे फी लीटर हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपये 74 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपये 63 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी पर कराची के शहरियों की क्या राय है, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। 15 दिन के लिए पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये से ज़ायद फी लीटर जो है वो कमी की गई है। इसी तरह डीज़ल की कीमतों में भी 8 रुपये से ज़ायद जो है वो फी लीटर कमी की गई है। कराची के शहरियों का क्या रद्दमल है? खारादर के एक पेट्रोल पंप पर इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर शहरियों से हम बात करते हैं। पेट्रोल भरता 10 रुपये, कम 5 रुपये होता है। कमाना मैंने 800 रुपये, लगाना मैंने 500 रुपये। बच्चों को क्या खिलाऊँ? बहुत महंगाई हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई है, बड़ा परेशानी हो रही है। लिहाजा गवर्नमेंट को खुद इस बात का एहसास होना चाहिए। 15 तारीख आएगी तो 10 रुपये बढ़ा देंगे, तो फ़ायदा क्या है? सब महंगाई तो कम होता नहीं है। शहरों ने हुकूमत से अपील की है कि मज़ीद जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए, क्योंकि बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से उनका बजट मुतासर हो रहा है और उनके लिए अपनी जो है वो ज़ाती सवारी मोटरसाइकिल तक चलाना भी मुश्किल हो गया है। आगे बढ़े खबर दें। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 5,06,671 टैक्स न दहिंदगान के नाम रजिस्टर मोबाइल टेलीफोन बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और टेलीकॉम कंपनीज को कहा गया कि इनके फ़ोन बंद करके 15 मई तक FBR को इतला फराहम की जाए। इन अफराद के नाम भी मुश्तहर भी कर दिए गए हैं। FBR की तरफ से 8,737 सफ़ात पर मुश्तमिल FBR इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी कर दिया। इलामिया के मुताबिक इन अफराद की आमदन टैक्स देने वालों की कैटेगरी में आती है, लेकिन इसके बावजूद वो टैक्स अदा नहीं करते। ये अफराद FBR एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं हैं। FBR ने इन अफराद की फहरिस्त मुश्तहर कर दी है। इन अफराद के मोबाइल फ़ोन टैक्स गोशवारे जमा करवाने के बाद FBR के मुतालिका दफ्तर के कहने पर एक्टिव होंगे। इन अफराद के नाम पर फौरी तौर पर FBR की वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। पंजाब असम्बली के इजलास में गंदम के मामले पर बहस हुई। वजीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा, गंदम दरामद करने की वजह से गंदम खरीदारी का बहरान पैदा हुआ। ऑपोजिशन ने गंदम खरीदारी में ताखीर पर ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज किया। रिपोर्ट करेंगे आजम मलिक। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने रूल्स को मुअत्तल करके गंदम पर बहस कराई। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन का कहना था, किसानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गंदम की इम्पोर्ट से पंजाब हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये यकीन दिलाता हूँ कि ये जो किसान, जो छोटा किसान है, उसको किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ेंगे। दोनों सूरतों में उसको बेल आउट करने के लिए गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी और इंशाल्लाह देखेंगे कि इसको सक्सेसफुली हम कर जाएंगे। अपोजिशन ने गंदम खरीदारी के मामले पर ईवान के अंदर और बाहर एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान बुच्चर का कहना था कि हुकूमत किसानों को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। पंजाब में इस वक्त किसान की गंदम नहीं उठा जा रही और मैं सबसे पहले ये बात करूंगा कि किसान को अब बाहर आना चाहिए। किसानों को घरों में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये जालिम हुकूमत एक जुल्म कर रही है किसान के साथ। इजलास में अपोजिशन ने मियां असलम इकबाल को बाहिफाजत ऐवान में लाने या वीडियो लिंक के जरिए हलफ लेने की दरख्वास्त की, जिसे स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया। एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। महकमा खुराक सिंध की जानिब से गंदम की मुकर्ररा सरकारी कीमत 10,000 रुपये बोरी की खरीदारी न किए जाने से काश्तकार परेशान है। नवाब शाह से अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर शेख।
जी, नवाबशाह में भी गंदम की सरकारी निर्खों पर ख़रीदारी न होने की वजह से काश्तकार सरापा एहतजाज है। काश्तकारों का ये कहना है कि इस वक्त जो है वो हुकूमत ने 10,000 रुपया फ़ी बोरी कीमत मुकर्रर की है गंदम की, लेकिन सूरत हाल ये है कि मार्केट में इस वक्त 7,000 रुपये बोरी जो है वो फ़रोख्त हो रही है, जबकि सरकारी तौर पर जो है वो गंदम की ख़रीदारी के ना तो स्टाइल कायम किए गए और ना इसकी ख़रीदारी हो रही है। इस सिलसिले में काश्तकारों का ये कहना है कि गंदम की 1 एकड़ की बुआई पर 1 DAP खाद, 3 यूरिया खाद की बोरी और इसके अलावा ट्रैक्टर के खर्च और इसके अलावा जो मजदूरी है वो इसके अलावा है, लेकिन उनका ये कहना है कि अभी 7,000 रुपये बोरी जो गंदम की मार्केट में फ़रोख्त कर रहे हैं, इससे इनका खर्च भी पूरा नहीं हो रहा है। हमने इतनी गंदम उगाए थे, हमारे 16,000 रुपये की थी, अब वो गंदम जा रही है तो 7,000 रुपये, हमें बहुत नुकसान है इसमें, हल्ले और घर मजदूरी वगैरह है, अभी हमारे को तो बहुत नुकसान हो रहा है। जी, इनका ये कहना है कि सरकारी निर्खों पर गंदम की खरीदारी करके उन्हें नुकसान से बचाया जाए। जी, आज दुनिया भर में मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है, लेकिन हाफिजाबाद में मजदूर अपने ही दिन से नावाकिफ हैं और रोजगार की तलाश के साथ साथ मेहनत मजदूरी में मसरूफ हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, आज जबकि पूरी दुनिया में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और मुल्क में इस सिलसिला में तातील भी है, लेकिन हाफिजाबाद में मज़दूरों की कसीर तादाद आज भी इस दिन से नाबल्द होकर अपनी रोज़ी की तलाश के साथ साथ मेहनत मजदूरी में मगन दिखाई दे रही है। इस सिलसिला में यहाँ के मज़दूर जहाँ मुकामी गल्ला मंडियों में हस्बे मामूल मेहनत मजदूरी में मसरूफ़ हो चुके हैं, वहाँ मज़दूरों की कसीर तादाद मुख्तलिफ चौकों और चौराहों पर खड़े होकर दिहाड़ी लगाने की मुंतज़िर है। जी, सन की लगे छुट्टी नाल, अभी तो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, अपना दिहाड़ी करके खानी, साढ़े वाल हुकूमत जो मर्जी भी करे, अं तो करना है तो खाना है। जी, साडा हुकूमत की सोचा, सन पता ही नहीं आलमी दिन की होंदा है ते की नहीं होंदा, साडा हुकूमत कुछ भी नहीं सोचा। जी, हुकूमत को मजदूरों के हकूक़ के खोखले नारे लगाने की बजाय उनकी हालत संवारने पर तवज्जो देनी चाहिए। जी, आज यौम मज़दूर मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में मज़दूर 1 मई छुट्टी का दिन मनाने की बजाय काम में मसरूफ़ हैं ताकि अपने बच्चों के लिए राशन हासिल कर सकें। सिंध के शहर पडीदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम हैदर आकाश की रिपोर्ट देखिए। सूरज तुलू होते ही मजदूर अपने बच्चों के पेट की आग बुझाने के लिए घर से निकल जाता है। गर्मी हो या कड़ी धूप, मौसम की सख्ती की परवाह किए बगैर मेहनत व मुशक्कत में काम में लग जाता है, इस उम्मीद के साथ कि गुरूब आफताब को मिलने वाली दिहाड़ी से इसके घर का चूल्हा जले। सूरज की तपती नजरों से आंखें मिलाने वाला दिहाड़ीदार मजदूर अपने हुकूक और कम उजरत मिलने पर हुकूमत की अदम तवज्जी पर परेशान दिखाई देता है। ताहम भूख व अफलास बेबसी की जिंदगी की गाड़ी को धकेल रहा है ताकि महंगाई के तूफान और पेट की आग बुझाने के लिए अपना सफर तय कर सके। मजदूरों के मसाइल से बाखबर हुकूमत मजदूरों के हाल व हालात को बदलने के लिए कोई भी इकदाम उठाते हुए नजर नहीं आ रही। हम छुट्टी करेंगे तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। हम यहाँ काम करते हैं, जो दिहाड़ी लगती है, शाम को जो हमको दिहाड़ी मिलती है उससे हम घर का राशन ले जाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाए, दिन मनाने से पेट नहीं भरता। हर साल महंगाई बढ़ती है मगर मजदूर की उजरत इतनी नहीं बढ़ती है। हमारी उजरत कम है, हम आज भी मजदूर डे तो हम काम कर रहे हैं, अपने घरों के खर्चे पूरे नहीं हो पाते। 600-500 में क्या होता है? हमारी उजरत बढ़ाई जाए तो हम अपने घरों के अखराजात पूरे कर सकें। हुकूमत को चाहिए कि मजदूरों के हुकूक के लिए बनाए गए कवानीन पर अमल दरामद करते हुए इन मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। कैमरामैन मंसूर हैदर के साथ गुलाम हैदर आकाश, जियो न्यूज़, पडीदन। आगे बढ़े खबर दें। मुत्तहिदा अरब अमारात में आज फिर शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। दुबई के निजी स्कूल्स में 2 और 3 मई को ऑनलाइन स्कूलिंग का ऐलान कर दिया गया है। अमारात के महकमा मौसमियात के हवाले से खलीजी मीडिया ने पेशगोई की है कि अमारात में बुध की शाम से मौसम गैर मुस्तहकम रहेगा। कहीं शदीद और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश होगी जो जुमेरात की दोपहर तक जारी रहेगी। दुबई पुलिस ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की है। हुकाम का कहना है बारिश बरसाने वाले बादल मुल्क के मगरबी हिस्से में बनना शुरू होंगे और बुध
की रात तक ये बढ़ेंगे और अबू धाबी की तरफ जाएंगे, जबकि जुमेरात को बादल दुबई, शारजा, अजमान, रासुल खैमा, फुजेरा और उम्मुल कयून पर ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करेंगे। जुमेरात की शाम से मौसम बेहतर होना शुरू होगा और जुमे और हफ्ते को बादल छाए रहेंगे और अलैन और फुजेरा में हल्की से मुतदिल बारिश का इम्कान है। इस दौरान तेज़ हवाएं चलेंगी और समंदर में भी तलातुम रहेगा। ड्राइवर्स को मशवरा दिया गया है कि वो गर्दो गुबार और रेत उड़ने के सबब मोहतात रहें। बताया गया कि सूरत हाल से निमटने और लोगों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए हंगामी टीमें पूरी तरह तैयार हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में कुदरती आफात ने शिमाल मशरकी बलोचिस्तान समेत पाक अफगान और पाक ईरान सरहदी अजला को शदीद मुतासिर किया है। रवां साल फरवरी से शुरू होने वाली गैर मामूली बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस आबादियों, फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट करेंगे नूर जमाना चकसई। कभी रेत का तूफान तो कभी मूसलाधार बारिश और कभी घरों और गाड़ियों के शीशे तोड़ती बेरहम जलबारी। जब लगे कि बेरहम मौसम ने सारा जुल्म ढा दिया तो सैलाब अपनी क़यामत खेजी के साथ इंसानी अक्ल को हैरान करने पहुंचता है और अपने साथ इंसानों की सारी मेहनत को अपने साथ बहा ले जाता है। सरकार ने कोई बंदोबस्त किया हुआ है और न आवाम के पास ऐसा सहूलत है। अंदाज़न 10 साल से जो हमारे हुक्मरान है उसको ये पता चलता भी नहीं है कि पानी कहाँ से कहाँ पे निकाल दे। ये तो सब तबाह हो गया। इतना यकीन नहीं था कि इतना ज्यादा मिकदार में बारिश और जलाबारी हो जाएगी। चमन, चागी, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, मस्तूम, नोशकी, हरनई, जियारत और इनके मजाफात की आबादियों में होने वाली तबाहकारियां मौसम की बेरहमी का मुंह बोलता सबूत है। इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़री शोबा मुकम्मल तबाह हो चुका है। सरकारी बिजली से महरूम और सोलर पैनल से बिजली बनाकर ज़राअत करने वाला जमींदार तबका मुकम्मल दिवालिया हो चुका है। 78 साल रिकॉर्ड तोड़ बारिशों ने हर तरफ तबाही की दास्तानें रकम की है। जो कभी रास्ते थे अब नदियां बन चुकी है। इस तबाही से दो चार मुतासरीन अब कीचड़ में धुंध से अपने मकानों की तलाश में मसरूफ है। इतना जलाबारी, इतना बाद बारान, इतना बारिशें मैंने कभी नहीं देखी है। सारे दरख्त जो है वो फलदार हो चुकी है। 100% में 10% मेरे ख्याल में रह चुका है, लेकिन 90% जो है वो खत्म हो चुकी है कि कुछ काम नहीं हुआ। गवर्नमेंट से कोई उम्मीद है? यार उम्मीद नहीं। उम्मीद किससे है? उम्मीद अल्लाह से, बस अल्लाह से उम्मीद है और सरकार से उम्मीद नहीं। PDMA के मुताबिक चमन में 2000 सैलाब मुतासरा खानदानों में इमदादी सामान फराहम किया जा रहा है। सड़कों की बहाली के लिए काम शुरू कर दिया गया है, मगर अब भी कई इलाके रिलीफ सरगर्मियों से महरूम है। दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी सियासी माजारे के बायस मुक्तदर कुव्वते सैलाब मुतासरीन पर संजीदगी से तवज्जो देती नजर नहीं आ रही। नूर जमाना चकसई, जियो न्यूज, चमन। अदलिया में मुबैना मुदाखलत का केस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि तय कर ले हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारे पास मौका है कि इस मामले को हल करें। अंदरूनी दबाव हो या बैरूनी दबाव, हमें इसे दूर करना है। हमें हाई कोर्ट्स और अदलिया को बाइख्तियार बनाना है, मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कयूम सिद्दीकी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खुद नोटिस केस की समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखिल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर इफगान बेंच का हिस्सा है। हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने दलाइल दिए। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज पढ़कर सुनाई। चीफ जस्टिस ने पूछा कि कौन सी चीजें हैं जो हाई कोर्ट के दायरे अख्तियार में नहीं आती। तमाम हाई कोर्ट से तजावीज मांगी हैं। इस मामले पर समाअत के लिए जजों को मुंतखब नहीं किया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने खुद को बेंच से अलग किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस पर अपना हुक्मनामा भी जारी किया। हर जज का नुक्ता नजर अहम है। जस्टिस याहिया की समाअत से माजरत को आसान मामला न समझा जाए। कहा था कि शायद अगली समाअत पर फुल कोर्ट हो, मगर 2 जजेस की दस्तयाबी नहीं थी, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बुलाई जा सकी। चीफ जस्टिस ने कहा कि शायद लोग अदलिया की आजादी से ज्यादा अपने नुक्ता नजर के प्रचार में दिलचस्प
दिलचस्पी रखते हैं। ये इंतहाई तकलीफ दे था कि साबिक चीफ जस्टिस पर तनकीद के निश्तर बरसाए गए। अगर कोई अपनी मर्जी इस अदालत पर मुसल्लत करना चाहे तो वो भी मुदाखलत है। मुदाखलत अंदर से भी हो सकती है, बाहर से भी। मुदाखलत इंटेलिजेंस इदारों, आपके साथियों, फैमिली, सोशल मीडिया और किसी भी तरफ से हो सकती है। बाहर के सदूर की जजों के चैम्बर में आमद भी मुदाखलत है। ऐसा नहीं कि हम मुदाखलत का मामला संजीदगी से नहीं लेते। अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। हर किस्म की मुदाखलत, चाहे वो फोन कॉल से हो या अदलिया से, नहीं होनी चाहिए। जस्टिस अतर बिनल्ला ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस बात की तौसीक की है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कही। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हमारे पास मौका है कि इस मामले को हल करें। अंदरूनी दबाव हो या बैरूनी दबाव हो, हमें इसे दूर करना है। हमें हाई कोर्ट और अदलिया को बाइख्तियार बनाना है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, यह सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि हमारे 2 जजेस को टारगेट किया गया। अगर कोई भी मुस्बत तजावीज देना चाहता है, चाहे वो केस में पार्टी है या नहीं, दे सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था, हमें मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, मुल्क में 3 एजेंसियां हैं, ये किस कानून के तहत काम करती हैं? IB, ISI और MI किस कानून के तहत बनी? आइंदा समाअत पर तीनों एजेंसियों के कानून बताए जाएं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने शिकायत की कि उनके साथ क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि ना मेरे और ना ही वकला के पास जादू की छड़ी है जिससे अदलिया की आजादी हो। ये एक सफर है और जमहूरियत भी एक सफर है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का कहना था कि अगर कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करता तो उसे घर चले जाना चाहिए। जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि क्या चीफ जस्टिस एक जज को बुलाकर कह सकता है कि इस केस का फैसला ऐसे करना है? सिविल जज भी उतना ताकतवर होना चाहिए जितना चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस की जुर्रत क्यों हो कि वो एक सिविल जज के काम में मुदाखलत करे? जब हम मॉनिटरिंग जज लगाते और GIT बनाते हैं तो अदलिया की आजादी को कम करते हैं। क्या मुल्क की आला तरीन अदालत ने मुकदमात में खुद मुदाखलत नहीं की? हमें अदलिया के अंदर भी एहतसाब की बात करनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, मेरे चीफ जस्टिस बनने के बाद एक भी शिकायत मेरे रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं आई। हम माजी की शिकायत का जायजा ले रहे हैं। सिलेक्टिव एहतसाब बदतरीन एहतसाब होता है। माजी में जो हुआ सो हुआ, अब सच बोलें। अगर सिर्फ इल्जाम लगाने हैं तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। तय कर लें, हम किसी सियासी ताकत, हसास इदारे, वकला ग्रुप या हुकूमत के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। रिपोर्टिंग टीम के साथ अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिम लाहौर में फ्लोरल आर्ट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के तहत फूलों के सालाना मुकाबले हुए। रिपोर्ट करेंगी हफ्सा उस्मान। फूल कुदरत का हसीन तोहफा है। हर फूल की खुशबू अपने अंदर एक अलग ही सहर छुपाए होती है। जब इन फूलों का इस्तेमाल और आराइश मुख्तलिफ अंदाज से की जाए तो इनकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। फ्लोरल आर्ट सोसाइटी के तहत लाहौर में हुए मुकाबले में आर्टिस्टों ने फूलों को मुनफरिद अंदाज में पेश किया तो हर शख्स दाद दिए बगैर ना रह सका। औरतें जो घर में बैठी थी या ऐसा जॉब नहीं कर रही थी या टाइम था, करना चाहती थी कुछ लेकिन कर नहीं पाती थी, लेकिन टैलेंट था, तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुकाबले के जरिए मुस्तहिक बच्चों के लिए फ्लोरल आर्ट सोसाइटी रोज चैप्टर की खवातीन मेंबरान ने फंड्स इकट्ठे किए और लोगों को पैगाम दिया कि इन बच्चों की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। 400 बच्चों के लिए रहना सहना स्कूलिंग हर चीज़ दे दी है। वो भी वो बच्चे हैं जिनको हमारे बच्चों की तरह बढ़ना पलना चाहिए, तो आज माशाल्लाह हम उनके लिए ही फंड रेज कर रहे हैं। वो बच्चे जो निगलेक्टेड है उनके लिए पहली बार कोई ऐसा फंड रेजर हो रहा है जो कि फ्लोरल आर्ट सोसाइटी ने अरेंज किया है और मैं इसमें पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। तकरीब के अख्ताम पर खवातीन मेंबरान में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। खेल के मैदान से खबर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी में तमाम 8 टीमें पाकिस्तान आएंगी। इवेंट के लिए शेड्यूल दे दिया है। ऐसा क्यों सोचा जा रहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी? नेशनल बैंक स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि विमेन क्रिकेट टीम के लिए भी गैर मुल्की कोच की तलाश जारी है। कराची में नेशनल बैंक स्टेडियम आमद पर उन्होंने पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान कुछ देर मैच देखा। इस मौके पर उन्होंने प्रेस बॉक्स का दौरा किया जहां सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना था कि अगर भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है तो आप क्यों नहीं करते। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्टेडियम की तामीरात का काम चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल करना है। सर, इंडिया ने तो प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया वहाँ के मीडिया के, हमारी तरफ से कोई काम तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे प्रोपेगेंडा? सर, तो आपकी तरफ से सर हम तो कर रहे हैं, आप ट्विटर पे देंगे, हम तो जवाब दे रहे हैं उनको। क्रिकेट है ना, ये फुटबॉल का स्टेडियम होता है जिसमें दूर बैठ के फुटबॉल नजर आ जाती है। क्रिकेट में तो जितना स्टेडियम के करीब होता है उतना फायदा होता है। तो वो पाकिस्तान में तो किसी ने किया हुआ नहीं। तो अब वो इंटरनेशनल कंसल्टेंट है, वो मेरे ख्याल में 7 मई आखिरी दिन है उनकी बिड्स आने का। तो उसके बाद जैसे ही फाइनल होगा उसके बाद हम
हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। करना है इंशाल्लाह ताला, दिन रात यहाँ बैठ जाएंगे आके। मोहसिन नकवी स्टेडियम से मुतसिल हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी गए और वहाँ मौजूद सहूलतों का जायजा लिया। इंतजामिया ने उनको ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर को अपग्रेड करने के अहकामात भी जारी किए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि विमेन टीम जीता हुआ मैच हार गई। विमेन टीम पर भी बहुत काम करना है, उनके लिए गैर मुल्की कोच की तलाश जारी है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी और पाकिस्तान में ही होगी। चैंपियंस ट्रॉफी होगी और इंशाल्लाह ताला इंडिया के बगैर हो जाएगी, अगर नहीं आया तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी होगी। अल्लाह ताला खैरियत रखे, बिल्कुल होगी। तीसरे T20 में वेस्टइंडीज विमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 रन से शिकस्त दे दी। वेस्टइंडीज को 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बरतरी मिल गई है। मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में वेस्टइंडीज विमेन ने पहले बैटिंग की और मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट पर 132 रन बनाए। उनकी जानिब से उम्दा बैटिंग कप्तान हेली मैथ्यूज ने की, जिन्होंने 49 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 68 रन स्कोर किए। दूसरी नुमाया बैटर शेमाने कैम्बल रही, जिन्होंने 31 रन स्कोर किए। फातिमा सना ने 2 विकेटें हासिल की। जवाबी इनिंग्स में पाकिस्तान का आगाज अच्छा था। ओपनर्स ने 64 रन की शराकत कायम की। आयशा जफर 19, मुनीबा अली 87 के मजमूई स्कोर पर आउट हुई। ने 17 रन की इनिंग्स खेली। 115 के टोटल पर मैदान से गई तो फिर लाइन लग गई। 5 विकेटें 10 रन के इजाफे से गिर गई। 125 रन पर 8 विकेटें गिरने के बाद पाकिस्तानी टीम को मैच में वापस आने का मौका न मिल सका। टीम पाकिस्तान 2 रन से मैच हार गई। 3 मैचों में शिकस्त के सबब 5 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज भी हाथ से चली गई। अगले 2 मैचेस 2 और 3 मई को खेले जाएंगे। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम से इजहार यकजहती के लिए अमेरिका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी क्रिकेटर से मुलाकात की। अमरीकी सफ़ीर की रिहाइशगाह पर मुनक़िद होने वाले इस्तकबालिये में सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को भी खुशामदीद कहा और अमरीका में होने वाले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप मुकाबलों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तानी टीम को सिफारत खाने की यादगारी क्रिकेट बॉल और दस्तखतशुदा सॉफ्ट बॉल बैट पेश किया, जबकि पाकिस्तानी टीम ने खैर सगाली के जज्बे के तहत सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम को पाकिस्तान की टीम की शर्ट और टीम का दस्तखतशुदा बैट पेश किया। इस मौके पर डोनाल्ड ब्लूम ने कौमी टीम के खिलाड़ियों के साथ हल्की फुल्की क्रिकेट भी खेली। खबर दें आपको, अमेरिका ने कहा कि इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में अमेरिका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा, दहशतगर्दी से निपटने और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हम पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। अमरीकी शहरी और सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश की रिपोर्ट पर कहा, भारतीय इंक्वायरी कमेटी के काम के नताइज की बुनियाद पर भारतीय हुकूमत से जवाब की तवक्को करते हैं। हम उनके साथ काम कर रहे हैं और इजाफी अपडेट्स के लिए पूछगछ कर रहे हैं। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात को बराह रास्त भारतीय हुकूमत के साथ सीनियर सतह पर भी उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कायम मकाम अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर दोहा और इस्लामाबाद जाएंगे। दोहा में वो कतर के सीनियर हुकाम और दीगर सिफारती मिशन से मुलाकात करेंगे ताकि अफगानिस्तान की हिमायत और खिते में मुश्तरका सलामती के मफादात पर तबादला ख्याल किया जा सके। इस्लामाबाद में वो सीनियर पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात करेंगे और इलाकाई और 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। आगे बढ़े खबर दें, मरी के इलाके एलियोट में रोड पर मुअल्लिक चट्टान को तोड़कर हटाने का काम जारी है। रोड क्लियरेंस ऑपरेशन के नतीजे में मरी कोहाला रोड को यकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। पाक फौज के इंजीनियर्स, महकमा शहरात और रेस्क्यू 1122 के एहलकार ऑपरेशन में शरीक हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक रोड की बहाली मुअल्लक चट्टान हटाने का काम आज शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। चट्टान सरकने से मुल्हिका आबादी में जानी और माली नुकसान के बायस पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। हालिया बारिशों से मरी के इलाके एलियोट में लैंड स्लाइडिंग और चट्टान सरकने से के वाक़यात पेश आए थे। मौसम गर्म हो या सर्द, मेहनत कश के लिए मुशक्क़त ही लिखी है। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर रोड के पहाड़ों में काम करने वाले मेहनत कशों के बारे में बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी।
हथौड़े की ज़र्ब से पहाड़ तोड़कर रेजा रेजा करने वाला ये मजदूर 51 साला गुलशेर है, जो नस्ल दर नस्ल इस पेशे से वाबस्ता है और अब इसके बेटे भी यही काम करते हैं। रोड़ी के गांव पटनी का रिहायशी ये ख़ानदान सुबह सवेरे अरोड़ के पहाड़ी सिलसिले में काम करने पहुंच जाता है। सख्त गर्मी में छेनी और हथौड़े से पत्थर तोड़ना निहायत मुशक्क़त तलब काम है। ये पत्थर को तोड़ना कोई आसानी बात नहीं है, बस पेट के लिए गुजारा करना पड़ता है, क्या करूं। सख्त काम है और हमारे हाथ टूट जाते हैं, पैर कभी कभी टूट जाते हैं, इसलिए बच्चों की वजह से करते हैं, बच्चों का पेट पालना पड़ता है। पहाड़ तोड़ने वाले इन मजदूरों की उजरत इंतहाई कम है। होशरुबा महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के बायस ये मजदूर अपने बच्चों का पेट पालने की खातिर कम उजरत पर भी काम करने पर मजबूर हैं। बड़ा सख्त काम है, लेकिन महंगाई की वजह से हमारा जो है ना गुजारा नहीं होता। मजदूरी मिलती है 800 मिलती है, 500 800 ये बस। सारा दिन इधर पत्थर तोड़ते हैं, शाम को घर वापसी लेके जाते हैं। 500 रुपये में क्या होगा। मजदूरों के हुकूक और फलाह व बहबूद को बेहतर बनाने के साथ लेबर कवानीन का मौसर निफाज भी इंतहाई ज़रूरी है, ताकि मजदूरों की ज़रूरियात ज़िंदगी बआसानी पूरी हो सकें। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सखर। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरानशाह में जदीद सहूलियात से आरास्ता बस टर्मिनल तो बना दिया गया, लेकिन शहरियों की आमदोरफ्त के लिए आज तक इस टर्मिनल को आवाम के लिए खोला नहीं गया। तफसील बताएंगे मलिक हबीब। शमाली वजीरिस्तान की सदर मुकाम मिरानशाह में आवाम के लिए 100 कनाल रकबे पर मुश्तमिल बस टर्मिनल 2018 में मुकम्मल कर लिया गया था। जदीद सहूलियात से आरास्ता मिरानशाह बस टर्मिनल की खूबसूरत बिल्डिंग वीराने का मंजर पेश करती है। ताहम 6 साल गुजरने के बावजूद बस टर्मिनल आवाम के लिए खोला नहीं जा सका। बस टर्मिनल को फौरी तौर पर चालू किया जाए। जो बाजार में रश गुलमुला बना हुआ है, ये भी इसका भी सफाया होगा। जिस ज़मीन पर बस टर्मिनल बनाया गया है, इस ज़मीन के मालिक का कहना है कि हुकूमत ने सरकारी तौर पर इस ज़मीन के मालिकान को अदायगी नहीं की गई है। ये ज़मीन जिस पर हुकूमत ने हमारी इजाज़त के बगैर बस टर्मिनल बनाया है और अभी तक हुकूमत ने नहीं इसका मुआवजा में दिया गया है। हम गरीब लोग हैं, ये हमारे बाल बच्चों की रोजी है। असिस्टेंट कमिश्नर खालिद इमरान का कहना है कि बस टर्मिनल केस पर अदालती फैसले के बाद ही इसे फंक्शनल किया जा सकता है। तो कोर्ट में उसका केस चल रहा है, हमने प्रॉपर टेकअप किया हुआ है, हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो जैसी कोर्ट का डिसीजन इसमें ख़त्म होता है, इंशाल्लाह एक साइड पे होता है, तो हम अकॉर्डिंगली उसको फंक्शनल कर देंगे। हम मकामी आबादी का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस मामले का कोई हल निकाला जाए, ताकि आवाम बस टर्मिनल की सहूलत से फ़ायदा उठा सके। मलिक हबीब, जियो न्यूज़, शिमाली वजीरिस्तान। जिला हंगू के लिए 6 साल पहले मंजूर होने वाली यूनिवर्सिटी की तामीर का काम अब तक शुरू न हुआ और न ही यूनिवर्सिटी कैंपस में सहूलियात हैं, जिसके बायस तलबा और तालिबात आला तालीम से महरूम हैं। तफसील बताएंगे इसारुल हक कासमी। ज़िला हंगू में हायर एजुकेशन को आम करने के लिए 2017 में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था, जिसके लिए हंगू के इलाका बुगट्टो के करीब 1360 कनाल अराजी मुख्तस करके फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है। लेकिन बदकिस्मती से 7 साल गुजरने के बावजूद यूनिवर्सिटी पर काम शुरू न हो सका। हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को फंडिंग के लिए प्रोजेक्ट सबमिट किए हुए हैं, लेकिन अब तक इसकी एलोकेशन नहीं हुई है। जिला हंगू के तलबा और तलबात के लिए कस्ट यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट मैनेजमेंट कॉलेज में कैंपस खोल दिया गया है, जिनमें सिर्फ BS के 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तलबा MPhil PhD से महरूम होने समेत कैंपस में न पानी है, न बिजली और न दीगर सहूलियात। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सेकेंड ईयर के बाद अपनी स्टडी वहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सब्जेक्ट या वो कोर्सेज या वो डिपार्टमेंट है नहीं जहाँ वो पढ़ना चाहते हैं। जिला हंगू में यूनिवर्सिटी न होने के बायस हजारों तलबा या तो हायर एजुकेशन हासिल करने से महरूम हो जाते हैं या दीगर अजला में भारी भरकम फीसों पर तालीम हासिल कर रहे हैं, जो कि तालीमी इमरजेंसी नारे लगाने वालों की नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। कैमरामैन असमतुल्लाह के साथ इसारुल हक कासमी, जियो TV, जिला हंगू।
एबटाबाद और अतराफ में शदीद बारिशों के बाद नदी नालों में तोहियानी आ गई है। मज़ाफ़ाती इलाकों में मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हैं। गांव शाहकोट और चरहान में हालिया बारिशों से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हैं। तालिबात नदी नालों से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। सोशल मीडिया पर दुल्हन की डोली को बरसाती नाले से गुजारने की वीडियो भी वायरल हुई है। मकामी अफराद के मुताबिक गाँव शाहकोट के करीब लड़कियों का मिडल या हाई स्कूल मौजूद न होने से स्कूल जाने वाली बच्चियों को शदीद परेशानी का सामना है।